कि अदरवाइज इस एज में आकर के कहीं ना कहीं लोगों के पास कुछ नहीं रहता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं उनको डिप्रेशन में जाने से कहीं ना कहीं रोकने में भी एक बड़ा रोल अदा करती हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से तो उन्हें बहुत ज़रूरी है, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए जो रिटायर हो गए हैं। वैसे तो देखा जाए तो आप कहोगे कि इतने साल सर्विस की है, वो थक चुके होंगे, अभी उनका रेस्ट का टाइम है। पर आप देखिए कि जब वो जॉब के बाद उन्हें बहुत खाली खाली लगता है, तो ऐसे में उन्हें एक मकसद मिल जाता है और एक काम मिल जाता है जिसे अगर वो करते हैं तो उन्हें जो है फील आता है कि मैं अभी भी वर्किंग हूँ। और साथ में जब हम कोई काम नहीं करते हैं ना, आप देखिए, आप एक उदाहरण ले लीजिए। सपोज करो कोई इंसान है जो रिटायर हुआ है और वो उसके बाद वो इतना थक चुका है कि उसके बाद उसने रेस्ट सोच लिया कि अब मुझे रेस्ट ही लेनी है, ठीक है ना। तो मैं बस अपने लिए ही जीऊँगा, मैं योगा कर लूँगा, मैं सुबह उठ करके वॉक के लिए जाऊँगा, मैं पूरा दिन पेपर पढ़ूँगा, जो जो उसने सोचा है, ठीक है ना, वो करने लगा। और एक दूसरा इंसान है जिसने कहा कि नहीं, मैं फ्री नहीं बैठना चाहता हूँ और मेरे को तो कुछ काम करना है, और वो उतनी बड़ी नौकरी नहीं, लेकिन हाँ कम पे में कहीं ज्वाइन कर लेता है, जॉब ही ज्वाइन कर लेता है। तो आप कुछ सालों के बाद जब उन दोनों से मिलेंगे तो आपको एक फ़र्क दिखाई दे रहा होगा कि जिसने बिल्कुल रेस्ट की वो एज में बड़ा लगने लगा होगा, और जो वर्क कर रहा है उसमें अभी भी एनर्जी होगी और वो कुछ और करना चाहता होगा। तो फ्री बैठना ही एक अभिशाप है। पर मुझे तो लगता है कि इंसान जॉब क्यों करे। जॉब में जस्ट ओबे बॉस। अगर वो जॉब में अगर फंसेगा, एक बड़ी पे ले रहा था, छोटी पे लेने में उसे दिक्कत हो जाएगी। अब उसका टाइम है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे और साथ में लोगों के बीच में रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप रिटायर होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और उन्हें आज के टाइम में आप डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हो क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो आपको एक अकेलापन लगता है, आपको टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है सबसे बेस्ट जगह जो है ना, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, सबसे पहले तो उसे वहाँ पर एक अच्छा खासा सर्कल मिलने लगता है। और अगर वो रेगुलर होता है ट्रेनिंग्स वगैरह में, जैसे हम जूम की ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, अगर वो रेगुलर होता है तो उसे अपने दोस्त मिल जाते हैं। वो लोग जब उसे अपने उनके नाम से बुला रहे होते हैं तो उन्हें जो है एक अच्छा फील आ रहा होता है, और साथ में वो उनके लिए टॉनिक का काम कर रहा होता है क्योंकि लोग बहुत जानने लगे हैं। और फिर उसके बाद जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को और गहराई में समझता है तो उसे लगता है कि ये तो वो जगह है, इससे कठिन काम तो वो करके आया है जॉब में, इससे कठिन काम, और यहाँ पर तो आराम से वो पैसा भी कमा सकता है, उसको एक अच्छा सर्कल भी मिल जाता है, उसको फॉरेन ट्रिप्स भी मिल सकती है, और सबसे बड़ी चीज़ वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकता है। उस टाइम में वो अपना फन इंजॉयमेंट ढूंढ सकता है, और साथ में उसे ऐसा, और मैंने तो देखा है क्योंकि मैं भी एक सीनियर सिटीजन, तो मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है कि वो जो सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर आते हैं कितनी भी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। वो कहते हैं आकर के, पहले तो हम लाइफ काटते थे, आज हम लाइफ को जीते हैं। तो इस तरीके से उनको महसूस होने लगता है, और मैंने देखा है वो और यंग दिखने लगते हैं, और साथ में वो यहाँ पर अपनी बातें जो है लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो जब इस तरीके से वो कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे ऊपर रौनक आती है, और थोड़े टाइम के बाद तो पता है उन लोग क्या कहते हैं, वो थैंक्स करते नहीं थकते हैं और कहते हैं कि थैंक यू मैडम, जब हम शुरुआत में नहीं समझ रहे थे तब आपने कहीं ना कहीं हमें ज़बरदस्ती रोक करके रखा। और वो इस तरीके से थैंक्स कर रहे होते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रेटिट्यूड की भावना नज़र आ रही होती है। और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रही हूँ कि अदरवाइज़ इस एज में आकर के कहीं ना कहीं लोगों के पास कुछ नहीं रहता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं उनको डिप्रेशन में जाने से कहीं ना कहीं रोकने में भी एक बड़ा रोल अदा करती हूँ। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हर सीनियर सिटीजन को कहीं ना कहीं इस नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए, और यहाँ पर उसे
इतना मज़ा आने लगेगा कि वो अपने लाइफ का लुत्फ़ ले पाएगा। तो यही कहना चाहूँगी। तो थैंक यू वेरी मच।